ऑडियो चैनल। जब से रेलवे द्वारा आसनसोल के रेल पार इलाके के विभिन्न क्षेत्रों के दुकानदारों को हटाने का नोटिस जारी किया गया है, क्षेत्र के दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। मंगलवार को आसनसोल के डीआरएम को तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा गया। सौंपने वालों में अभिजीत घटक, उत्पल सिन्हा, फंसबी आलिया मौजूद थी। ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभिजीत घटक ने कहा कि आज ज्ञापन सौंपकर उन्होंने डीआरएम से अनुरोध किया कि जिन लोगों को यह ज्ञापन सौंपा गया है उनके बारे में सोचा जाए, क्योंकि वे यहाँ लगभग एक सदी से रह रहे हैं। यहाँ तकरीबन 400 से 500 दुकानदार हैं जिनका पूरा परिवार इस दुकानों पर निर्भरशील है। अगर इनको यहाँ से हटा दिया जाए तो इनका परिवार रास्ते पर आ जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कहती हैं कि किसी को बिना मुआवजा और पूर्णवास दिए कहीं से हटाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही अभिजीत घटक ने कहा कि अगर रेलवे ने अपना रुख नहीं बदला तो आने वाले समय में जो भी परिस्थिति तैयार होगी उसके लिए रेलवे प्रबंधन जिम्मेदार होगा। वहीं 26 नंबर वार्ड के पार्षद वसीमुल हक ने भी कहा कि आज डीआरएम से मुलाकात कर उन्होंने उनसे इन दुकानदारों के बारे में मानवता से सोचने की अपील की है और कहा कि इन दुकानदारों का पूरा परिवार इन दुकानों पर निर्भर है। ऐसे में उनको यहां से हटा देना अमानवीय होगा। वहीं 24 नंबर वार्ड की पार्षद फंसबी आलिया ने भी कहा कि जो नोटिस दिया गया है उसमें उनके वार्ड के कुछ दुकानदार भी शामिल हैं। ऐसे में उन्होंने भी रेलवे प्रबंधन से इन दुकानदारों के बारे में मानवीय दृष्टिकोण से सोचने की अपील की। आसनसोल रेल पार अंचल में कुरेसी मोहल्ला, यहाँ पर करीब 400-450 जो छोटा छोटा दुकान है, ये सब दुकान को एविक्शन का नोटिस रेल का तरफ से दिया गया है। ये सब दुकान करीब 100 साल से ज़्यादा यहाँ पर है और चल रहा है और इसका ऊपर करीब 5000 फैमिली डिपेंडेंट है। तो हम लोग डीआरएम साहब को यही बोलने आए हैं कि इस तरह का गैरकानूनी तरह से एविक्शन करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग का यहाँ का स्टेट का यही नियम है और हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भी बोलते हैं कि विदाउट रिहेबिलिटेशन किसी को, गरीब को खस कर किसी उसका दुकान या घर से उठाना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग दरख्वास्त देने आए थे। हम लोग उनको रिक्वेस्ट किए हैं कि ऐसा एविक्शन नहीं किया जाए, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर जिम्मेदारी उनको लेना होगा कि आने वाले दिन में अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगा तो हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि गरीब का ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में और गरीब जो लोग इसका ऊपर निर्भर करके अपना संसार को पाल रहे हैं, करीब 100 साल से ऊपर दुकान है इनका, तो इसको इस तरह का एविक्शन होना नहीं चाहिए। कौन एरिया में हुआ दादा ऐसा? चांदमारी, डिब्रूगढ़, लोको क्वार्टर है, हम लोग का रेल पार का बहुत ज़्यादा सारा इलाका है, बहुत ज़्यादा। दादा दुकान छोड़ कर जो घर क्वार्टर क्यों क्वार्टर को भी तो खाली कराने का बात हो रहा है, ये भी मुद्दा है। इसके लिए पहले हम लोग दिए हैं। अच्छा, इसके लिए पहले ही हम लोग, जैसे कि चांदमारी का ये सिलसिला बहुत दिन से चल रहा है। हाँ हाँ, तो इसको लिए हम लोग और हमारा जो मंत्री है मलय घटक, वो खुद इनको पहल करते हैं। ठीक है। आज हम लोग डीआरएम के पास में गए थे। आप देख रहे हैं कि डीआरएम रेलवे प्रशासन की तरफ से सबको उच्छेद करने का एक नोटिस छिपा किया है, जिसमें बेसी भाग हम लोग का रेल पार का इलाका इफेक्टेड हो रहा है। कसाई मोहल्ला बाजार, लोको क्वार्टर, चांदमारी, डिब्रूगढ़, ये पूरा इलाका है। तो हम लोग डीआरएम के पास में गए कि इन लोग का पुनर्वासन का एक तो व्यवस्था किया जाए। चूँकि अगर हम लोग इसका इतिहास देखेंगे तो जंगल था, उस जंगल को वहाँ के लोग एक बरौटी करके भर के एक जगह बना के अपना एक दुकान रोजगार के लिए तलाश किया। पुराना रेल पार का इतिहास, वहाँ का जो वातावरण था उसमें तब्दीली आया, लोग रोजगार से जुड़े, अपने बच्चे को शिक्षा दिलाए और अचानक राताराती नोटिस देके उसको तोड़ देने, उच्छेद कर देने का, सबको बेरोजगार बेघर कर देने का जो रेल का पॉलिसी है, इसके बारे में हम लोग विवेचना करने के लिए उनके पास में गए थे कि इस पर सोच विचार कीजिए। चूँकि
वर्ष मैंने कोई लंबे समय से 100-150 साल से कोई सी जगह पर रह जाता है तो वो जगह पर उसको उच्छेद करने से पहले एक तो विवेचना किया जाता है। राज्य सरकार, मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि किसी को हम जगह ले नहीं सकते हैं, लेकिन उसका पुनर्वसन का एक व्यवस्था करेंगे। उसके बाद यही हम लोग का रेलवे के सामने हमारा अनुरोध है, विनती था हम लोग का, जी आप ज़रूरत के तहत शहर को सुंदर करने के लिए, कॉरिडोर बनाने के लिए जो कुछ है आप सब कुछ कीजिए, इसमें कोई बाधा नहीं है। हम लोग पूरा जनता साथ है, हम लोग प्रशासन भी साथ हैं, लेकिन आपको ये जो दुकानदार है या जो झोपड़ी में जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में एक बार सोचना। कसाई मोहल्ला मोड़ का जो जगह है या चांदमारी का जो दुकान है, ये खूब कम छोटा सा जगह है, पतला जगह है जिसपे दुकान लगता है 10 फुट 12 फुट, जिससे रेल को खूब ज़्यादा कुछ करने का जगहों पर नहीं ऑप्शन है। लेकिन रेल अगर उसको उच्छेद कर देता है तो हजारों घरों का चूल्हा बुझ जाएगा, हजारों परिवार रास्ता पर चलाएगा, बच्चे का पढ़ाई खत्म हो जाएगा। जो दुकानदार वहाँ, उनके घर में कोई बूढ़ा बाप माँ है, जो इनकम से वो अपना बूढ़े बाप माँ का इलाज कर रहे हैं, वो बिना इलाज छोड़ देंगे। इसलिए इंसानियत भी कहता है इसको सोच विचार करने की। अगर उसको रेल को रोड को चौड़ीकरण करना है करें, दुकानदार उसके लिए भी तैयार है। रेल अगर उसको पीपी मॉडल में करना चाहता है तो रेल लोग दुकानदार लोग के साथ में बात करें, वो लोग भी तैयार है। कुछ रास्ता निकालने हो, जो लोग झोपड़ी में रहते हैं, घर नहीं है, कोई आसियाना नहीं है, अगर वो पूरे परिवार के साथ खुले आसमान में आ जाते हैं। अभी जगह जगह पर नोटिस आ रहा है, रेल का नोटिस आ गया है। रेल का कहना है कि मेरा ज़मीन है हटाइए। खास करके अभी मेरा जो 24 नंबर वार्ड है, 24 नंबर वार्ड में दुकानदार है, कम से कम 450 से 500 दुकानदार है। फिर रेल का क्वार्टर है, तो वो समय भी नोटिस आया है। वार्ड नंबर 23, 26, 24 ये सब में नोटिस आ गया है कि भाई आप लोग हटाइए। तो उसी के लिए हम लोग गए थे रेल में डिप्यूटेशन देने के लिए, बात करने के लिए कि इसका कुछ मसला का हल निकाली जाए। मसला का हल अगर नहीं निकलता, इतने लोग जाएंगे कहाँ? 450 से 500 दुकानदार हैं, तो ये 500 दुकानदार के पीछे कितने लोग इसके पीछे हैं, इस चीज़ को रेल को देखना होगा कि ये लोग इतने 500 दुकानदार है, 500 क्या उसकी जो फैमिली है, इससे इसका रोजी रोटी चल रहा है, उसके बच्चे तालीम और तरबियत ले रहे हैं, और घर का जो मामला है। तो ये जो अचानक से नोटिस आ गया, उसके बाद इन लोगों को हटाया जाएगा, तो इन लोगों के ऊपर से एक तो रोजी रोटी गया, दूसरी चीज़ इसके ऊपर से छत चले जा रहा है। तो ये सब क्या, अगर रेल इसका नहीं इस मसला को हल करेंगे तो इसके बाद हम लोग फिर आंदोलन में उतरेंगे। मैं फनसबी आलिया, वार्ड नंबर 24 की काउंसलर और आसनसोल उत्तर, आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 2 की महिला ब्लॉक प्रेसिडेंट। विदेश में देश का नाम रोशन करने के बाद आसनसोल के लाडले अभिनव साव मंगलवार को आसनसोल पहुंचे। आपको बता दें कि अभिनव ने जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीता था। आसनसोल स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। नेशनल राइफल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष VK ढल सहित आसनसोल राइफल क्लब के तमाम पदाधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। मौके पर मौजूद अभिनव के पिता रुपेश कुमार साव बेहद खुश और गौरवान्वित थे। अभिनव के परिजन वहां से गाजे बाजे के साथ अभिनव को घर ले गए। विदित हो कि जर्मनी में चल रहे ISSF जूनियर विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए अभिनव ने इतिहास रचते हुए मात्र 14 साल की उम्र में रजत पदक जीता था। उनके स्वागत के लिए उमड़े लोगों का कहना था कि अभिनव शिल्पांचल वासियों का गर्व है। इसके पहले अप्रैल में ही अभिनव ने नेशनल स्क्वाड में 10 शूटरों में जगह बनाई थी। अभिनव ने भोपाल में हुए सिलेक्शन ट्रायल्स में शानदार प्रदर्शन किया था। সাফল্য মানে ISSF জুনিয়র ওয়ার্ল্ড কাপে সিলভার মেডেল, মানে অ্যাট দ্য এজ অফ 14, মানে এত কম বয়সে একটা ইন্টারন্যাশনাল মেডেল পাওয়া, এটা নিজেদের মধ্যেই একটা গর্বের ব্যাপার, আর আসানসোলের জন্য অনেক বড় গর্বের ব্যাপার। খুবই ভালো লাগছে, আর আশা করি মানে আগে বছরেও মানে ভালো ভালো রেজাল্ট আমরা দিতে পারব।
বাড়িতে গিয়ে তো কি মানে করবেন এখন মানে আমাদের নর্মাল রুটিন, মানে অমনি কোনো বেশি সেলিব্রেশন অত কিছু নেই, কেন কি এবার আবার 4 তারিখে ওকে বেরিয়ে যেতে হবে দিল্লি খেলার জন্য, কেন খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেমস আসছে, আর তারপরে আবার আপনার KSS মানে লাইন আপ আছে অনেকগুলো কম্পিটিশন, কেন কি তারপরে কোরিয়া এশিয়ান গান চ্যাম্পিয়নশিপ আছে, তার জন্য সিলেকশন হবে। রূপেশ কুমার স্যার। আমরা এখানে এসেছি আসানসোল রাইফেল ক্লাবের তরফ দিয়ে, ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের তরফ দিয়ে আমরা আসানসোল স্টেশনে এসেছি। আমাদের খুবই গর্বের কথা যে আমাদের 14 বছরের বয়সী আমাদের ইয়াং শুটার অভিনব শাহ হিস্ট্রি ক্রিয়েট করেছে। এইখানে জুনিয়র ওয়ার্ল্ড কাপ ISSF এর জুনিয়র ওয়ার্ল্ড কাপ সুল জার্মানিতে যেটা হলো, ওতে ও 10 মিটার এয়ার রাইফেলে সিলভার পদক পেয়ে আমাদের পুরো ইন্ডিয়ার আর পুরো আমাদের আসানসোল পশ্চিমবঙ্গের নামটা খুবই গর্বিত করেছে। আর আমরা ওকে, এখনও আসছে জার্মানি থেকে, গতকাল ফিরেছিল, আজকে ও রাজধানীতে নামছে। আমরা ওকে ওয়েলকাম করার জন্য এখানে সবাই একত্রিত হয়ে এসেছি। 35 नंबर वार्ड के गोरिया टोली तालाब के पास चनक के पानी में 2 दिन पहले जंगल के बीच में एक युवक का शव तैरता हुआ मिला था। हालांकि उस दिन युवक की शनाख्त नहीं हो पाई थी, लेकिन बाद में पता चला कि मृतक रोनाई के शहीद नगर निवासी 20 वर्षीय फिरोज अंसारी था। मृतक के परिजनों ने दावा किया कि उनके बेटे की किसी ने हत्या की है, लेकिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन बाद में वार्ड नंबर 35 की वार्ड पार्षद अख्तरी खातून के निर्देश पर उनको रिहा कर दिया गया। सोमवार रात को इस आरोप को लेकर 35 नंबर वार्ड के मजार शरीफ से राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जाने के सड़क को स्थानीय लोगों ने अवरुद्ध कर दिया। साथ ही काउंसलर के घर का भी घेराव किया गया। पार्षद ने हत्या के आरोपी को क्यों छुड़ा लिया है, सवाल करते हुए सैकड़ों स्थानीय लोगों ने वार्ड पार्षद के घर का घेराव किया। घटना की खबर पाकर बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया। उसके बाद ही स्थिति सामान्य हुई। हालांकि अख्तरी खातून ने खुद पर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है, लेकिन उनका दावा है कि वे अपने काम से थाने गई थीं और पुलिस को किसी को रिहा करने के लिए नहीं कहा था। उनका दावा है कि कोई उनके खिलाफ साजिश कर रहा है और उन्हें बदनाम करने के लिए ये सब कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि कानून का पालन किया जाएगा और पुलिस दोषियों को गिरफ्तार करेगी और उचित सजा देगी। पुलिस ने मौत के मामले में एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया है। अन्य किसी की इस मामले में संलिप्तता है या नहीं, पुलिस इसकी जांच में भी जुट गई है। मार के खदान में फेंक दिया है। कौन मारा? कौन मारा है? राजा तो क्या आज आंदोलन आप लोग रोड पे कर रहे किस लिए? क्या चीज का इंसाफ? क्या चीज का? जो कातिल है कातिल को छोड़ दिया, थाना में पकड़ाया, अख्तरी दिलावर छोड़ाया। काहे छोड़ाया? अख्तरी कौन? अख्तरी कौन से 35 नंबर वार्ड क्यों छोड़ाया? वो छोड़ाइए। इंसाफ चाहिए। दिलावर गुस्सा है, लोटा लेके छोड़ाया। क्यों छोड़ाया? तो इंसाफ दिलाना होगा। मेरा लड़का को जुमा को रात को लेने के लिए आया हूँ, उसको नहीं पाया, उसका पापा को उठाया, उसका पापा बोला कहे उठा रहा हमको, बोल रहे वो छत्ता में सुतेगा, मेरे घर में फैन है, मेरा बरसात में हवा चलता, उसका छत्ता में जाने का कोई इरादा नहीं है। ठीक है, उस दिन झाड़ के हम लोग भगा दिए। शनिचर का दिन मेरे लड़का को रात 12 बजे देखे हम, उसका बाद में सुबह उठ के देख रहे मेरा लड़का नहीं है।
सारा नगरी हर जगह थाना हर पुलिस हर कोई को बोले इतना 6 कागज दिए थाना से, लेकिन उसको कंप्लेन करके दिए, कोई कंप्लेन नहीं आया। सब मुजरिम लोग हम लोग पकड़ पकड़ के दे रहे, लेकिन कल सबको छोड़ दिया, आज सबको छोड़ दिया। कौन छोड़ा? अख्तरी दिलावर बड़ा बाबू, अख्तरी दिलावर बड़ा बाबू हम लोग को आज बुलाया 9 बजे, हम गए साथ में 5 घंटा हमको बैठा। अख्तरी कौन है? अख्तरी कौन है? 35 नंबर वार्ड का काउंसिलर है, वही छोड़ाई है, वही छोड़ाई है। आप लोगों का दाबी क्या है? दाबी क्या है? हम लोगों को इंसाफ चाहिए, हम लोगों को इंसाफ चाहिए, মারামারি হয়েছে, দুটো ছেলেকে তুলে নিয়ে গেছে থানাতে। তার আমি আমার ওয়ার্ড প্রেসিডেন্টকে ফোন করলাম যে কি হয়েছে ভাই, শহীদনগরে কী ব্যাপার হয়েছে, রাত্রিবেলায় ঝামেলা হয়েছে শুনলাম। তো আমার ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট বললো হ্যাঁ আমরাও শুনছি যে রাত্রিবেলায় সব মারামারি করেছে, পোলে বেঁধে রেখেছিল, মারামারি করেছে, বড়োবাবু তুলে নিয়ে গেছে, দুজন একটা মেয়েকেও তুলে নিয়ে গেছে বড়োবাবু। দিয়ে আমরা ঠিক আছে, তা আমরা শোনার পর আমি বড়োবাবুর কাছে গেলাম একটা নিজের পার্সোনাল কাজের জন্য। এই বড়োবাবু আমাদেরকে বললেন যে দেখুন আপনার এলাকায় এসব কী হচ্ছে, এসব মারামারি করছে এ করছে, আমরা দেখুন তুলে নিয়ে এসেছি, ওদেরকে জীবন বাঁচাবার জন্য তুলে নিচ্ছি। আমি তো থানায় বেশিদের রাখতে পারবো না, যেহেতু তারা দোষী সাব্যস্ত হয়নি, আমি থানায় রাখতে পারি না। তো ওদের বাড়ির পরিবারের যদি কেউ আছে তাদেরকে বলে দিন যে ওরা আমার সাথে এসে দেখা করবে। তেমন ঠিক আছে স্যার বলে আমি আমরা কোন পরিবারকে কাকে মেরেছে বলে আমি দরজাটা খুলে দেখছি মেয়েটা বসে আছে, ওর বাবাটার পায়ে চোট লেগেছে, বাবাটা ল্যাংড়াচ্ছে। দিয়ে আমাকে দেখে কাঁদতে লাগলো ওর বাবা, বললো আক্তারি দেখো আমাকে কীরকমভাবে মেরেছে। আমরা কেন? তাহলে ঠিক আছে তোমরা বেশি ঘাবড়ো না, তোমার বাড়ির কাউকে ফোন করে ডাকো, কে আছে বাড়ির ডাকো, বড়োবাবু ডাকছে বলে আমি চলে এসেছি। এইটুকু বলে আমি চলে এসেছি। আসার পর এখন আমার বাড়িতে দলবল নিয়ে বদমাস ছেলেরা সব এসছে, বিরোধী যারা করে তারা বিরোধীরা আমার বাড়িতে এসে হামলা করেছে, আমাকে বদনাম করার চেষ্টা করেছে, আমাকে মারার চেষ্টা করছিল, আমাকে গালিগালাজ করেছে, রাস্তা অবরোধ করে রেখেছে। আমি লাস্টে বড়োবাবুকে ফোন করলাম, আমার সব পার্টির লোকেদের ফোন করলাম, সব এসেছিলো। এখন বড়োবাবুর হাতে কেসটা আছে, বড়োবাবু বুঝবে, বড়োবাবু কেন ছেড়েছে বড়োবাবু বুঝবে। আমি কিন্তু কাউকে ছাড়াইনি, পরিবারের লোক কী জানে আমি কেন ছাড়াবো? একটা মার্ডার কেসে আসামিকে যে একটা কাউন্সিলর বলেছিল, একটা মন্ত্রী বললে ছাড়ে না, একটা কাউন্সিলর ছাড়ে দেবে? একটা মার্ডার ইনকোয়ারি হয়নি, এখন কি মার্ডার হয়েছে কি নিজে যে জীবন দিয়েছে কি হয়েছে সেটা তখন কেউই জানে না। যতক্ষণ না পোস্টমর্টম রিপোর্ট আসবে, যতক্ষণ না তার কোনো ইনকোয়ারি হবে, তাহলে দোষী কাকে আপনি সাব্যস্ত করবেন? সেটা বড়োবাবু করতে পারে না, বড়োবাবুর আইনেও নেই বড়োবাবু কাউকে দোষী সাব্যস্ত করবে। উনি যেটা ওনার আইনে আছে উনি করেছেন ওই কাজ। বলে এসছি যে যদি ইনকোয়ারি করে যদি ওটা মার্ডার হয়, দোষী সাব্যস্ত হয়, তাদেরকে আপনার পুরো পরিবারটাকে শাস্তি দিন, আইন শাস্তি দিন। আমরা বলবো এখান থেকে উচ্ছেদ করবো। আমি এসেছি বড়োবাবুকে নাম আক্তারি খাতুন। আছে যারা ইনলিগাল কাজ করে, যারা ইনলিগাল কাজের সাথে যুক্ত, তারা দেখছে যে ইনলিগাল কাজগুলো করতে পারবো না, বাধা আসবে, এই জন্য আমার সাথে ষড়যন্ত্র করে আমাকে বদনাম করার চেষ্টা করেছে, আর আমার বাড়িতে এসে আমাকে মারধর করার চেষ্টা করেছে, আমার বাড়ি ঘেরাও করেছে। ছেলেরা বদমাস, ছেলেরা ইনলিগাল যারা কাজ করে, মাতাল চুহার বদমাস সব ছেলেরা পার্টির সাথে যুক্ত না। मंगलवार को आसनसोल नगर निगम के 26 नंबर वार्ड अंतर्गत रेलपार इलाके के एके आज़ाद फ्री प्राइमरी स्कूल में इंसानियत सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। यहां दुर्गापुर के विवेकानंद हॉस्पिटल के चिकित्सकों की निगरानी में तकरीबन 500 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। चिकित्सकों ने यहां लोगों की आंखें, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की जांच की, साथ ही हड्डियों के डॉक्टरों ने भी लोगों की जांच की। इस मौके पर नगर निगम के घोषित उप मेयर वसीमुल हक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इनके अलावा 24 नंबर वार्ड की पार्षद फंसबी आलिया, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद कैसर, मोहम्मद आजाद, मोहम्मद आफ्ताब आदि भी उपस्थित थे। आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया में कि ये सिर्फ ब्लड कैंप भी करते बल्कि जिन मरीजों को खून की जरूरत होता है, आसनसोल, दुर्गापुर, कांगड़ा जहाँ भी जाने का जरूरत पड़ता है तो इनके कारकुन वहाँ तक जाकर मरीजों को खून दिया करते हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है। देखिए दुनिया बहुत आज यहाँ पे कैंपिंग हो रहा है इंसानियत इसके बारे में ये हर साल की तरह इस साल भी आसनसोल इंसानियत सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हेल्थ चेकअप कैंप हुआ है रेल पार एनआर रोड नियर एके स्कूल में। और हम लोग इससे आगे भी सोचेंगे इससे बेहतर और इससे बढ़िया काम करें। आज जो यहाँ पे हेल्थ चेकअप कैंप हो रहा है, यहाँ पे लोगों के किन किन विषयों की जांच हो रही है?
ये यहाँ पे हड्डी का हो रहा है, उसके अलावा स्पेशली हार्ट का हो रहा है, ब्लड ग्रुप टेस्ट हो रहा है, शुगर का हो रहा है। और कौन से कहाँ से डॉक्टर आए? विवेकानंद हॉस्पिटल दुर्गापुर। तो क्या आपका टारगेट क्या है, कितने लोगों की जांच आप कर सकते हैं? अब तक का तो हम लोग का लिस्ट में 200 पेशेंट का हम लोग इंटरव्यू कर चुके हैं, 200 पेशेंट का। और इसके आगे भी अभी 4 बजे तक का ये प्रोग्राम चलेंगे। इससे आगे भी तकरीबन 500 550 तक का पेशेंट। बस कुछ ही देर में हमारे जो वार्ड नंबर 26 के काउंसलर है वसीमुल हक और आसनसोल म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर है, बस कुछ ही देर में यहाँ पे आएंगे। हम लोग से अभी बात हुआ। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम हुआ MD सद्दाम, आसनसोल इंसानियत सोशल वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट।